Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, मैं हूं शालू। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। नगर निगम भागलपुर के कर्मचारी हड़ताल पर, शहर में मचा है पानी के लिए हाहाकार, पसरा है कूड़े का अंबार। नाथनगर में गणपति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट, आधा दर्जन से अधिक घायल। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर राजद के प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ताओं व बाढ़ पीड़ितों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नौगछिया से पटना पढ़ने आए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने हथियार के बल पर शातिराना अंदाज में लाखों रुपए की ज्वेलरी व नकदी लूट। एसएसपी ने मामले का किया उद्भेदन। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम भागलपुर के कर्मचारी हड़ताल पर, शहर में मची है पानी के लिए हाहाकार व पसरा है कूड़े का अंबार। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। शहर में कचरे का अंबार लग गया है। मुख्य चौक चौराहे पर, गलियों में, सड़कों पर कचरा पसरा हुआ है। स्मार्ट सिटी का दंभ भरने वाले नगर सरकार व स्मार्ट सिटी के अधिकारी को इसकी फिक्र नहीं। पता नहीं नगर निगम को क्या हो गया है। ये सरकार में तो नगर निगम की हालत ऐसा कभी नहीं था, लेकिन जब से ये सरकार बनी है लगता है कि कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहा है। पूरा कचरा कहीं उठाव नहीं हो रहा। नाले के पानी सब सड़क पे आ रहे हैं, और नाले के पानी कैसे होता है आपको पता है, गंदगी से भरी पड़ी होती है। कोई देख रेख नहीं। मैंने तो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जो डिप्टी सीएम है उनसे आग्रह किया था कि आपने प्रभार बनाए हुए हैं, यहाँ नगर आयुक्त की पोस्टिंग आईएएस की कीजिए। लेकिन पता नहीं आज तक क्यों नहीं कर रहे हैं। पोस्टिंग मई जून में होना चाहिए, जनवरी से ये पद खाली पड़ा है और सिर्फ लूट हो रहा है। कचरे से हम पूरा शहर पटा हुआ है, नाले गंदी पानी सड़क पर है और लूट मचा हुआ है। कोई स्टाफ जो उसके कार्यरत नहीं उसको भुगतान हो रहा है। नगर निगम के पास 16 टैंकर पड़े हैं, 5 टैंकर भाड़े पर ले रहे हैं। टैंकर भाड़े पर आया कि नहीं है वो भी जांच का विषय है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा और नगर विकास मंत्री से, आप जांच कराइए। पूरे नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। पानी पीने की समस्या वैसे की वैसे धरी रह गई। 600 करोड़ की योजना आई हुई है, 582 करोड़ का, वो कोई काम हो रहा है बड़ा धीमी गति से। लगता है ये कछुआ की चाल से चल रहे हैं लोग। पता नहीं इस सरकार में क्या पदाधिकारियों को हो गया है, किसका बर्दस्त मिला हुआ है पदाधिकारियों पर जो काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इसको जांच कराएं और नगर निगम का जांच करेगा तो आपको पता चलेगा इस सरकार में लूट मचा हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह है, इस पर जांच कमेटी आप अपने स्तर से बना के इससे जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो पदाधिकारी संलिप्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा लूट न हो, इसके लिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं धूल, कहीं कचरा, कहीं सड़कों पर नाले का पानी, मानो सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। ऐसे में नगर निगम और स्मार्ट सिटी पर सवाल उठना लाजमी है। कर्मचारी बीते 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं। शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था कब तक ठीक होगी, यह सवाल शहर के लोगों के जहन में है। भागलपुर के लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा। भागलपुर तो स्मार्ट बस नाम से कहा जा रहा है। बहुत हमें तो बाहर के दोस्तों हमें बोलते हैं कि तुम्हारा शहर स्मार्ट हो गया है, बट भागलपुर कितना स्मार्ट है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है भागलपुर की स्मार्ट सिटी। नगर निगम का कूड़ादान लगा हुआ पर वो फेंका हुआ है। ना नगर निगम इसे मेंटेन करती है, ना कोई इसे मेंटेन करता है। पूछे जाने पर कोई जवाबदेही नहीं होता है। और अभी शहर का जो हाल है, मतलब रोड को कोड़ा जा रहा है। पहले रोड बनेगा, फिर रोड टूटेगा, फिर पाइप बिछेगा, फिर वो टूटेगा, फिर वो नाली बनेगा। अभी रोड की जो स्थिति है, ये है हमारा स्मार्ट सिटी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ पीयूष। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी बस लूट में लगे हुए हैं, कोई कार्य यहाँ नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी ये बस अभी बोलने का रह गया कि भागलपुर एक स्मार्ट सिटी है, ये बस एक बोलने की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पीछे देखिए, ये हमारा जो मेन मोहल्ला जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का स्थिति देखिए। आपने पीछे भी देखिए, मंदिर के सामने का ये स्थिति है। सिर्फ ये बोलने का स्मार्ट सिटी है और कुछ नहीं है। क्या होना? हमारा नाम हुआ अंकुर सिन्हा।
शहर के युवाओं ने स्मार्ट सिटी को बस नाम का बताया है। युवाओं ने कहा कि पूरे शहर में कचरा है, धूल उड़ रहा है, ऐसे में कैसे भागलपुर को स्मार्ट सिटी कहें। दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, पदाधिकारी यहाँ नहीं सुनते। यहाँ IAS नगर आयुक्त की पोस्टिंग के लिए कहा था, वह भी अब तक नहीं हुआ है। भागलपुर सिर्फ कागजी पन्नों पर स्मार्ट है। काम काज का अगर व्यवस्था देखा जाए तो नगर प्रशासन के साथ साथ इसके लिए वार्ड पार्षद भी जिम्मेदार है। वार्ड पार्षद को भी चाहिए कि एक जो उनको जिम्मेदारी मिला है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नगर प्रशासन के साथ मिल करके हर एक वार्ड के साथ साथ गली मोहल्लों में भी कचरा का जो इंतजाम होता है, जो ठेले वाले आते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हर दिन ऐसी समस्या। आगे की खबर जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाथनगर में गणपति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट, आधा दर्जन से अधिक घायल। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर मधुसूदनपुर इलाके में नूरपुर पुस्तकालय के समीप गणपति विसर्जन में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन अधिक व्यक्ति की घायल होने की सूचना है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल पहुंचाया है। माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राघोपुर टिकर में स्थापित गणपति प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए नूरपुर के रास्ते से लेकर जा रहे थे। नूरपुर पुस्तकालय के समीप भी गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं पर पंडाल बनाया गया था। रंग बिरंगे लाइट से साज सज्जा की गई थी। राघोपुर के विसर्जन में शामिल लोग हुड़दंगई करते जा रहे थे। इस पर नूरपुर के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि ऊपर बिजली का तार है, देखकर प्रतिमा को पार कीजिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हो गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राघोपुर टिकर के गणपति प्रतिमा विसर्जन में शामिल लोगों ने 11,000 वोल्ट का बिजली का तार भी तोड़ दिया। बड़ी घटना होते होते बची। झालर लगा हुआ था, वो लोग बोल रहा था खोलने के लिए। हम लोग खोलना स्टार्ट किए, तब में वो लोग मूर्ति घुसा दिया और तार में सटा दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट करवा दिया। वो लोग शॉर्ट सर्किट करवाया, हम लोग का नुकसान करवा दिया झालर का। और यहाँ पर बहुत आदमी खड़ा भी था, अगर तार गिर रहा था उसको आदमी। मारपीट कैसे हुआ? मारपीट यही हुआ कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके वजह से झालर खराब हुआ। हम लोग गए, वो लोग खुद आया हम लोग के पास, बोलता है कि आप लोग काहे नहीं लाइट कटवाए, लाइट कटवाना चाहिए आप लोग को। हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए नहीं कटवाने की वजह से वो लोग बेवजह का हम लोग को मारने लगे। कौन कौन था इसमें? एक सोनू नाम का था, चंदन नाम का एगो लड़का राघोपुर का है, दारू बेचता है वो है, और सूरज नाम का जो यहाँ चुनाव का टोटो चलाता है वो लड़का भी है। और नाम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन शकल देखेंगे तो बहुत को पहचान लेंगे। क्या नाम? मेरा नाम गणेश कुमार है, घर में सब गणेश गणेश बोलता है, और ऐसे कुमार गौरव। मारपीट में घायल नूरपुर निवासी चंद्रशेखर ने बताया कि राघोपुर के लोग ट्रैक्टर पर 3 चौकी लगाकर उसके ऊपर प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे। जैसे ही हम लोगों के प्रतिमा के पास उन लोगों की प्रतिमा पहुंची तो हम लोग अपना झालर खोल ही रहे थे कि उन लोगों ने शॉर्ट सर्किट करवा दिया और मारपीट शुरू कर दिया। सदन में प्रसादी वितरण हो रहा था, बस वो लोग 3 चौकी लगा के मूर्ति लाया था। 3 चौकी मूर्ति लगाया था, उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट हो गया उन लोग का। उसके लिए हम लोग को मारा और सब पूरा जनरेटर उल्टा दिया, सामान तोड़ किया, हर चीज़ को नुकसान किया। लेडीज़ को मारा, जनानी सनानी से जितना था सबको मारा, बच्चा सबको मारा, पीटा। ये यहाँ पे देखो पूरा इस समय पूरा अपना भाई बचा नहीं गए, हम लोग को भी मारा, सबको भी मारा। जना कार्यकर्ता जना सदस्य था मेरा, सबको पिटा। क्या नाम है? चंद्रशेखर। घायल गणेश कुमार ने बताया कि अगर बिजली का तार टूटकर नीचे गिर जाती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाने की अपील कर रही है। आगे की खबर जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय परिसर में राजद के प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग की। धरना के दौरान चक्रपाणी हिमांशु ने
सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, अफसरशाही नहीं चलेगी। सीओ बीडीओ जिला पदाधिकारी होश में आए, बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दें ताकि इन बाढ़ पीड़ितों का जीवन यापन हो सके। साथ ही राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद यादव, कैलाश यादव, विवेकानंद यादव, दिलीप यादव सहित सैकड़ों राजद के वक्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कहते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों से धरना के जरिए गुहार लगाते हुए राजद के 5 सदस्यीय टीम गठित करते हुए एक ज्ञापन बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देते हुए जाँच कराने की मांग किए, जिसमें प्रखंड के गनगनिया से किशनपुर पंचायत, नवादा पंचायत सहित नगर परिषद के कई वार्ड को बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द मुआवजा दी जाए, नहीं तो राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए उग्र आंदोलन की बात की गई। इस दौरान आशा जायसवाल, बासुकी पासवान, दिवाकर मंडल, सुधांशु कुमार, कैलाश यादव, मुकेश ठाकुर, धीरेन्द्र यादव, हर्षवर्धन यादव सहित सैकड़ों बाढ़ पीड़ित मौजूद थे। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। हम लोग जिसका छूटा है सबको दिलाने का हम लोग काम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। 23 नंबर वार्ड मुंशी पट्टी नगर निगम से कितने लोग आएगा कि मिलेगा, आश्वासन दिया गया? शासन अब क्या दिया यहाँ नगर निगम से? मेरे चमचा है, दोस्त मुहिम उसका है, उसने थाम रहा है कि थमो थमो मिलेगा मिलेगा, सबर दे रहा है। मेरे को सबर शरीर में है नहीं। एक दिन रोड जाम किए हैं, मेरे को आकर के रोड जाम किए हैं, कहीं 3 दिन में मिल जाएगा आपको, महीना दिन हो गया। इतना पानी है हमको, घर के आस-पास में जाते आते हैं घुस करके, न रोड है हमको, न नाली दिया है, न टूटी लगाया है, उसका 30 रुपया महीना जोड़ता है, खर के घर है उसका रेंट जोड़ता है। शीला देवी म्युनिसिपैलिटी से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज महाधरना कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बाढ़ राहत के सवाल पर केवल घोषणा किए, भागलपुर भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी 2 बार आए, तो कहा विशेष इस बार ध्यान देंगे। विशेष ध्यान में हुआ कि चूरा गुड़ मिलता था वो भी नहीं मिला। 30% लोगों को जो है अभी तक 6000 रुपया जो है मिला है, 70% घूम रहा है। अब बाकी जो अधिक बाढ़ आया, जिन गरीब को पिछली बार नहीं मिला था, उससे 2000-3000 रुपया यहाँ तहसील रहा है बिचौलिया के माध्यम से। नीतीश बाबू के राज में बिचौलिया चरम पर है ना, बिना पैसा दिए तो कुछ होता नहीं है। एक मुर्गी 5 जगह हलाल होता है, कभी उसके नाम से, कभी उसके नाम से, कभी उसके नाम से, सरकार का घोषणा घूस में बदल जाते। इसलिए जनता का काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश के खिलाफ में आज महाधरना था। महाधरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोग मांग करते हैं, कृषि मुआवजा दे, मवेशी जो मरा है उसका मुआवजा दे, बाढ़ का जो राशि है उसका जो है मिले, बाढ़ के कारण जिसका घर गिर गया उसको मुआवजा दे। अविलंब जब तक इन बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, जो बाढ़ से अति पूरे जिला के लोग जो बाढ़ से बेघर हो गए, उनके घर पर घोषणाएँ हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर मांग करने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय से मुख्यमंत्री को से लेटर दिए हैं कि आप अविलंब इस पर जांच बैठाएं और सभी के 6-6 हज़ार रुपये उनको दिया जाए। देखिए, हम लोगों का मुख्यतः जायज़ मांग है। आज राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ के लोकल प्रशासन और सरकार को, चूँकि हमारा आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी और साथ अंचला पदाधिकारी दोनों की जिम्मेदारी है कि आवेदन मुख्यमंत्री तक पहुँचावे। आज मैंने सरकार को आईना दिखाया है कि मैंने इस बाढ़ में प्रभावित परिवारों का सर्वे किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। सरकार क्या कर रही है इस चीज़ का आईना दिखाना था हमको। आज लड़ाई चूँकि शुरू से मैं अवगत कराता आया हूँ, सहयोग करता आया हूँ, उनको बताता आया हूँ कि यहाँ लोग परेशान है, यहाँ जिम्मेदारी है, वो अब तक होता रहा। लेकिन आज मैंने दिखाया है और ये संकेत भी दिया है कि अगर ये सुनवाई नहीं हुई, न्याय के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों को अगर मुआवजा नहीं मिला, उनको जीआर की राशि
जो तय है आपदा के तहत, बाढ़ आपदा के तहत, अगर नहीं मिली तो ये लड़ाई ज़मीन से लेकर के पार्लियामेंट तक जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग यहाँ के प्रमुख साथियों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले और उसको ज्ञापन दिए। उसमें हम लोग का मांग है कि जो अभी बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दिया जा रहा है उसमें पारदर्शिता हो, उसमें जो मतलब अभी जो सूची सर्वे किया गया है वो 2019 का ही सूची पर दे रहा है, जबकि 2019 में जो बाढ़ आया उसका स्ट्रक्चर अलग था, इस बार का स्ट्रक्चर अलग है। तो इस बार का बाढ़ में जो प्रभावित गांव हो उसको वाजिब में उनका जो है हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग वार्तालाप किए। दूसरा बात की जो सूची है उसको सार्वजनिक किया जाए। ये भी पता चल रहा है कि मतलब जो सूची गया है उसमें जो पैसा मिल रहा है वो पैसा में भी घपला है। 3-3 हज़ार रुपया गरीबों से वसूला जा रहा है बिचौलिया के द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगे। और जो अनुश्रवण समिति का जो बैठक हुआ था पूर्व में, उसमें जो सूची दिया गया उस सूची को सार्वजनिक करे, या कम से कम अनुश्रवण समिति का जो सदस्य हैं, हम लोग का यहाँ प्रखंड अध्यक्ष है, वो प्रखंड अनुश्रवण समिति में सदस्य है, उनसे कोई गाइड इस विषय में कोई विमर्श नहीं किया गया, उससे भी विमर्श किया जाए। इन सभी मुद्दा को लेकर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले। जो वास्तव में मजलूम ये लोग देखते हैं, ये लोग यहाँ खड़ी है, इन लोग का नाम नहीं चढ़ा है, इसलिए ये आक्रोश में बोल रहा है। इसलिए सही ढंग से इसका जो है जांच होना चाहिए। सही लोगों का नाम जो वास्तव में प्रभावित है उनका नाम उस सूची में जाना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भागलपुर पुलिस ने पटना के शिवपुरी इलाके में 2 सितंबर को हुई लूटपाट का खुलासा कर दिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस वाले स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। आरोपियों ने महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश लूट की वारदात की थी। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक डी फार्मा तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नौगच्छा के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी ज्वेलरी बरामद। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे, जिसमें एफएसएल की टीम को फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए थे। इस केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शुभम कुमार, करुण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल हैं, जबकि नौगच्छा से आया इनका चौथा साथी आशीष फरार है। इन तीनों को पुनाईचक के एक लॉज से पकड़ा गया है। इनके पास से लूटी गई पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई है। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोली और 2 बाइक को भी बरामद किया गया है। 36 घंटे तक स्टूडेंट बनकर लॉज में रही पुलिस टीम रविवार को खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 7-8 सितंबर को ही इस कांड में पुलिस को लीड मिल गई थी, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चूंकि दिक्कत अपराधियों की पहचान को लेकर थी, इतना पता चल गया था कि अपराधी पुनाईचक में अटल पथ से सटे एक लॉज में रहते हैं। फिर लॉज के मालिक के साथ सेटिंग की गई। पुलिस की टीम 36 घंटे तक 5 कमरों वाले लॉज में रही। अंदर ही अंदर छानबीन चलती रही, तब जाकर पहचान हुई। फिर तीनों को वहां से गिरफ्तार किया गया। जबकि संपन्न परिवार से हैं तीनों आरोपी। बताते चले कि तीनों आरोपी शिवपुरी ईस्ट में कोचिंग में पढ़ते थे। उसी दौरान रोड नंबर 0 पर महावीर ज्वेलर्स की रेकी की थी। इसके बाद पुनाईचक की लॉज में रहने लगे। शुभम नौगच्छा का तो आदित्य भोजपुर का रहने वाला है। एक के पिता ठेकेदार तो दूसरे के पिता एफसीआई कर्मचारी और तीसरे के पिता बिल्डर हैं। शुभम कुमार और करण कुमार एक साथ लॉज में रहते हैं, जबकि आदित्य पटना में गर्दनी बाग में साईं मंदिर के पास सुंदरी इनक्लेव अपार्टमेंट में रहता है। बताते चलें कि लूटे गए ज्वेलरी अभी तक बेच नहीं पाए थे। ज्वेलरी शॉप के अंदर शुभम अपने फरार दोस्त आशीष के साथ गया था, जबकि करण और आदित्य बाइक लेकर बाहर खड़े थे। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए उस रात फायरिंग भी की थी। अगले दिन मीडिया में खबर आने के बाद ये डर गए थे। तीनों का यह पहला क्राइम था।
इस कारण रुपये तो खर्च कर दिए लेकिन ज्वेलरी को बेच नहीं पाए। 50,000 में आशीष नौगछिया से ही 2 पिस्टल खरीद कर लाया था। एक बरामद हो गई है और दूसरे आशीष के पास है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। ही उसी तरफ शिवपुरी की तरफ ये लोग पहले लॉज में रहते थे, आदत बिगड़ गई, पढ़ना लिखना तो है नहीं, रूम में एक किताब नहीं है, रूम में एक भी किताब नहीं है। अब उसके बाद इन लोगों ने चूंकि खर्च कम करना था, बाकी खर्च ज़्यादा बढ़ाना था, तो ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्तर का लॉज था जहाँ ये लोग रह रहे थे। 2,500 रुपये रेंट था। लेकिन उसी दौरान जब वहाँ लोग शिवपुरी में रहते थे, उस दौरान उन लोगों ने चिन्हित किया था कि एक दुकान है, इनका कोचिंग संस्थान है अटल पथ से ईस्ट एसकेपुरी में। घटना ये लोग कारित करते हैं अटल पथ से वेस्ट, बिना मतलब घूमना फिरना है, सिगरेट पीने की आदत है, इधर उधर बैठने की आदत है, गलत लोगों से दोस्ती है। एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है। रोड नंबर 0 में ये घटना स्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25,000 रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराध कर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं। और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देखकर कि ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिटेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। 2 मैगजीन है, 15 गोलियां हैं। टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे। 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी। मात्र पुलिस दोनों मोटरसाइकिल की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। 2 पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है। तो अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट है। मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? गाइडेंस तो देना था, परिवार को नहीं दिया। हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो करता था, नौगछिया का जो है, वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहाँ रख दिया। अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। तो उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, D-Pharma करना चाहता था। बाकी 2 लड़के PCM कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी SPFCI में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में,
और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं? बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है और जाहिर सी बात है जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है। लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है, वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर वो कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।